रावतसर की धान मंडी में गेहूं खरीद घोटाले के आरोपों ने तूल पकड़ लिया है। अब किसान संगठन ने सीधे प्रशासन को चेतावनी देते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर धान मंडी में कथित गेहूं खरीद घोटाले की संभागीय आयुक्त स्तर से जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। किसान सभा का आरोप है कि सरकारी गेहूं खरीद प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई है। संगठन का कहना है कि वास्तविक किसानों के गेहूं की समय पर तुलवाई नहीं हुई, जबकि प्रभावशाली लोगों ने सरकारी तंत्र से मिलीभगत कर निजी लाभ के लिए गेहूं बेच दिया। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि इससे पहले भी मंडी में मूंगफली घोटाले के आरोप लगे थे, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई अधूरी रही। किसान संगठन ने दावा किया कि इन घटनाओं से किसान और व्यापारियों का भरोसा कमजोर हुआ है। किसान सभा ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच, आरोपियों की पहचान और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करके जो रावतसर की धान मंडी के अंदर एक बहुत बड़ा घपला हुआ है, गेहूं को लेकर जो घपला हुआ है उसके खिलाफ आज उपखंड कार्य प्रदर्शन करे, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इसने स्पष्ट रूप से ये मांग की है कि जो भी इसमें दोषी है निष्पक्ष जांच कर जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। किसानों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी जो की है ये रावतसर का किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी मांग नहीं की तो उग्र रूप से आंदोलन हम करेंगे। एक शांति प्रिय प्रदर्शन था जिसके अंदर हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि जो मंडी के अंदर हुए गेहूं घोटाले के अंदर जो दोषी किसान हैं जिन्होंने गिरदावरियां ला कर दी है, बार बार ओटीपी देकर पेमेंट निकलवा कर दी है उन सेठों को, तो उन किसानों को पहले गिरफ्तार करें। उसके बाद जो चेन बनती है उसके अंदर अपने आप पता चल जाएगा किसने उनको गिरदावरी कैसे बना के दी, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र ऑफलाइन है, यहाँ का ऑनलाइन। जैसे मैं लिख के दे दूँ, आपने लिख के दे दी फलानी बीघा 100 बीघा इसकी उस हिसाब से ये पेमेंट रहेगी है। तो क्रमश से जिस हिसाब से पहले उस किसान को गिरफ्तार होगा तो ऑटोमेटिक ये चेन लंबी बढ़ेंगी और उस चेन के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ आएंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ का ना तो जैसे गवर्नमेंट एक तरफ तो दिखावा कर रही है कि एमएसपी ले रहे हैं प्रदेश में और कई प्रदेशों में नहीं है, दूसरी तरफ इन्हीं के कुछ जैसे मतलब राज्य सरकार के बंदे उसके अंदर जैसे कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, उनकी फर्मों और उनके नाम आना वास्तव में चिंताजनक है। इनको देखकर लगता है कि सरकार ने एमएसपी सिर्फ बीजेपी वालों को दी है, न कि किसान को दी है। किसान की गेहूं तो आप अभी देखा हो बरसात के मौसम में भीग कर सड़ चुकी है और वो सड़ होकर अब जो भारत का बचा हुआ गरीब है उसके खाने में परोस दी जाएगी और किसान का पैसा मंडियों में रुड़ रहा है, किसान खून के आंसू रो रहा है और बार बार सरकार के खिलाफ अगुवाई कर ली। लेकिन आज जो हमारी अंतिम चेतावनी थी कि सोमवार तक अगर इसमें जो 8 मुख्य किसान हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, आगे इनकी जांच है, ठीक है मंडी बड़ी है, टाइम लग सकता है 5-4 दिन का, 5-7 दिनों में इन्होंने जांच भी किया, सूरतगढ़ भी जाना पड़ा क्योंकि तहसीलें दोनों डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो रही थी, तो इस करके इनकी टीम भी लगी हुई है। पर जो 8 मेन मुलजिम बने हुए किसान जिनके नाम सार्वजनिक हो रहे हैं पीडीएफ से, उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा, मंडी बंद होगी सोमवार से। आप सभी ने समर्थन किया, धन्यवाद। एक आधिकारिक